चलिए आते हैं अब सिलेबस पर कि 11th में पढ़ना मुझे क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो कभी यूनिट एंड मेज़रमेंट भी कहते थे इस चैप्टर को, कभी यूनिट एंड डायमेंशन भी कह सकते हैं। ये आपको बेसिक चैप्टर है। फिर उसके बाद आपको मोशन की स्टडी कराई जाएगी, जो एनसीईआरटी का 2 पार्ट है बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट में एनसीईआरटी आता है 11th क्लास में। पूरा पार्ट 1 जो है ना बच्चों वो पूरा मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स होता है। इसमें कई चैप्टर्स है बच्चों। इस मैकेनिक्स में पार्ट 1 में कई चैप्टर है। आपको रेस्ट एंड मोशन, वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब सर्कुलर मोशन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, ये ऑल आर अंडर मैकेनिक्स। तो ये सब मैकेनिक्स यूनिट आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल में सॉलिड, लिक्विड और गैस सब की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। आपको हीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको साउंड पढ़ाया जाएगा, जो वेव पढ़ाया जाएगा। ये आपका पार्ट 2 है एनसीईआरटी। ये पार्ट 2 में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको। तो यही आपका मेनली सिलेबस है। अभी बेसिक बाइफर्गेशन किया है, सब चैप्टर का नाम मैंने नहीं लिखा, बस आपको एक आइडिया दे दिया कि यही सब आपको 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग जान लें बच्चों यूनिट क्या होता है। देखो बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी का सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इज आइडेंटिफाई बाय यूनिट। यूनिट का इस्तेमाल फिजिकल क्वांटिटी के आइडेंटिफिकेशन ही के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं बच्चों, अगर मान लिया x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर है, तो ये जो किलोमीटर है ना बच्चों यही यूनिट है और इसी से x का आइडेंटिफिकेशन है। तो किलोमीटर देख करके हम बता देंगे x क्या है, डिस्टेंस है। मान लिया किलोमीटर ना दिया रहे, सेंटीमीटर दिया रहे, 4 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर देख करके हम x बता देंगे, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। सेंटीमीटर ना रहे, मीटर ही रहे, तो ये मीटर देख करके हम बता देंगे, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर x बराबर 4 kg है तो ये kg देख करके हम बता देंगे, जो x जो है मास के बारे में बात हो रही है। 4 kg यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट kg होता है, ग्राम भी होता है मास का यूनिट, पाउंड भी होता है मास का यूनिट। तो हम यूनिट देख करके हम बता देंगे क्या है, x क्या है, x जो है मास है, x क्या है, मास है, ठीक है। और उस यूनिट के साथ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड देख करके हम फिजिकल क्वांटिटी पर हम कमेंट नहीं करते हैं। हम क्या देख के कमेंट करते हैं? यूनिट देख के फिजिकल क्वांटिटी पर कमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे x बराबर 4 न्यूटन, तो हम 4 देख के कमेंट नहीं किया, 4 देख के x पर कमेंट नहीं किया, न्यूटन देख के x पर कमेंट किया। अच्छा x क्या है? फोर्स है, 4 न्यूटन के बारे में। फोर्स का अदर यूनिट क्या होता है? डाइन भी होता है। तो ये डाइन देख करके हम कमेंट कर रहे हैं कि जब 4 डाइन है, मतलब अच्छा x क्या है, x फोर्स है। क्या है भाई? फोर्स है। तो ये सब चीज़ें यूनिट देख के। अब बिना यूनिट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या आपको समझ में आएगा यूनिट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि हम दुकान गए, अब मुझे 2 kg चीनी लेना है, हम kg बोलना भूल गए और हम दुकानदार को बोल रहे हैं कि मुझे 2 चीनी दीजिए। दुकानदार बताओ, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा, ये बंदा 2 चीनी मांगने आया है मुझसे। अगर यही उसको हम बोलते हैं 2 kg चीनी दीजिए, तो दुकानदार कुछ नहीं बोलता, आसानी से दे देता है ना। तो यूनिट बोलना हम भूल गए, हम सिर्फ बोल रहे हैं 2 चीनी दीजिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस। अगर हम मॉर्निंग में 5 किलोमीटर डेली चलते हैं, कितना चलते हैं? 5 किलोमीटर, और लोगों को हम जा कर के बता रहे हैं कि जानते हो मॉर्निंग में हम 5 चलते हैं। समझ में नहीं आएगा लोगों को कि क्या बोल रहा, 5 चलते हैं मतलब। तो हमको यूनिट बोलना पड़ेगा, तभी आइडेंटिफिकेशन होगा फिजिकल क्वांटिटी का। अगर हम बोलेंगे 5 किलोमीटर डेली चलते हैं तब लोग समझ जाएंगे, सिर्फ बोलेंगे 5 चलते हैं नहीं समझेंगे। आ रही बात समझे? तो बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इस बात को समझो बच्चों।